राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। सूरजकुंड मेले में पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है। मेले की रौनक लोगों को दूर दराज से खींच लाती है। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। सुरक्षा और निगरानी के लिए मेले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस के जवानों भी जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में लगातार पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में किसी के साथ कोई चोरी की घटना ना हो उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट है। और मैं आपको दिखा दूं, फिलहाल हम सूरजकुंड मेले में हैं और यहाँ तमाम जो दर्शक हैं वो लगातार रोजाना लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। खासतौर से अगर वीकेंड की बात करें तो इन दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है और ऐसे में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं और उसी के सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेला परिसर की निगरानी रखी जा रही है। अब हम आपको इस सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर लेकर चलते हैं कि आखिर कैमरों से कैसे निगरानी रखी जा रही है, कितने कैमरे इस मेला परिसर में लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और ऐसे में सीसीटीवी कैमरों से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। कई तरह के कैमरे यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं और बाकायदा 24x7 एक टीम बैठी हुई है जो पूरी तरह से पूरे मेले पर नजर बनाए हुए है। अगर कोई घटना घटती है तो तुरंत उसको पुलिस पकड़ भी लेती है। ऐसी छोटी मोटी कुछ घटनाएं भी सामने आई लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनको तुरंत मौके पर ही दबोचा। और जो सीसीटीवी कैमरों से इसी को लेकर, चूंकि हर साल लगातार दर्शकों की जो संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो उसी हिसाब से मेला परिसर भी उसका आकार बढ़ा और उसी हिसाब से अब कैमरों की भी यहाँ संख्या बढ़ाई गई है। हम बात भी करेंगे यहाँ क्योंकि सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसके इंचार्ज हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पीएसआई परवीन है। पीएसआई परवीन। परवीन जी, किस तरह के कैमरे यहाँ लगाए गए हैं, कितने कैमरे लगाए गए हैं और कैसे निगरानी की जा रही है? सर पीटीजेड कैमरे भी हैं और हमारे पास नॉर्मल कैमरे भी हैं। करीबन 750 कैमरे लगाए गए हुए हैं। कुछ कैमरे ऐसे भी हैं जिनमें ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्डिंग होती है। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हमने हर स्क्रीन में करीबन एक हमारे पास 18 लोगों की टीम है जो कि मॉनिटर कर रही है 25 स्क्रीन्स को। और एरिया डिवाइड किया गया है तो हम ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस बंदे को कौन सा एरिया देखना है। अगर कोई मिसहैपनिंग वगैरह होती है, इन केस कोई थेफ्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होता है या कोई मिसिंग रिपोर्ट होती है हमें, तो हम इन कैमरों की वजह से इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लगातार दर्शकों की भीड़ मेले में बढ़ रही है और खासतौर से अगर वीकेंड की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर कहीं कोई किसी तरह की घटना घटती है तो उसको लेकर कैसे प्रबंध किए गए? सर हम उसी घटना को रोकने के लिए या अगर हो जाती है तो उन लोगों को पकड़ने के लिए ही यहाँ पे कैमरे पे नज़र बनाए हुए हैं। और पहले भी मैंने जैसे सर को बताया था तो कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे तो हमने उनको ट्रैक कर लिया था। किस तरह के रिपोर्ट हुई हैं, किस तरह के मामले आए थे? सर मोबाइल थेफ्ट का और कुछ पर्स मिसिंग के वो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, वो आइडेंटिफाई हो गए थे सर सीसीटीवी की हेल्प से। एक मोबाइल स्नैचिंग का केस, मोबाइल सॉरी थेफ्ट का केस आया था अभी 11 तारीख को। तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया था, जैसे वो 3 लोगों का गैंग आया था तो यहाँ फॉरेन क्लस्टर वाले एरिया से उन्होंने चोरी की थी। तो हमने सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से उनको मेले में आइडेंटिफाई किया कि ये लोग कहाँ पे हो सकते हैं। तो फुटेज की हेल्प से हमने उनको कवर किया और फिर उनको नैप करके सर फर्दर जो 2 लोग थे उनको मेले के बाहर से पकड़ा था सर। देखिए, एक सवाल और भी है, चूंकि यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां, लड़कियां यहाँ मेले में पहुंचती हैं तो कई बार अमूमन मेले की भीड़ को देखते हुए कुछ अश्लील पंक्तियां कसते हैं या वो शरारत ऐसी करते हैं, तो उन पे भी क्या नज़र है? सर उन पे भी नज़र बनाई हुई है हमारी और उसके लिए हमारी महिला पुलिस भी तैनात की गई हुई है मेले के अंदर सर। वो इन्हीं इंसिडेंट्स को रोकने के लिए लगा रखे हैं सर। तो ये जो आप कैमरे बता रहे हैं कि कई तरह के कैमरे लगाए हैं, तो क्या साउंड रिकॉर्ड और ये रोटेट वाले कैमरे ये भी यहाँ जी बिल्कुल सर, रोटेटेड है। अगर कुछ हम बताएं आपको कि कौन से कैमरा कहाँ काम कर रहा है, कि अगर स्क्रीन को देख के थोड़ा? जी सर, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ सर। जैसे लास्ट में जो हमारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं वो फूड कोर्ट को और चौपाल के एरिया को, महामंच को कवर करती हैं सर। तो जैसे महामंच पे जो कैमरा लगा हुआ है सर उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती हैं सर। और इधर और भी मेले के अंदर भी कुछ कैमरेज ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों रिकॉर्डिंग होती हैं। और पीटीजेड कैमरा हैं सर जो 360 डिग्री रोटेशन का काम करते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरे से निगरानी पूरे मेला परिसर की जा रही है और किसी तरह की भी अगर कोई घटना घटती है तो उससे पहले कोशिश पुलिस की यही रहती है कि उसको पकड़ा जा सके। और ये देखेंगे आप इधर तो ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ स्क्रीन पर किस तरह से पूरे 24x7 जो टीम लगाई गई है वो नज़र गढ़ाए हुए है।
और ये मैं बात भी करूंगा, आप पूरी तरह देख रहे हैं हम कि निगरानी कर रहे हैं मेले की पूरी तरह से, क्या क्या निगरानी आप नज़र बनाए हुए हैं? हम इस तरीके से निगरानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मेले में ना हो पाए, और हमने कैमरे के माध्यम से गलियों को, दुकानों को, सभी को कवर किया हुआ है। अगर कोई मान लो जैसे अभी एक घटना घटी थी कि एक मोबाइल किसी ने निकाल लिया था, तो हमारी जो टीम है फील्ड में, हम तुरंत यहाँ से कंट्रोल के माध्यम से सूचना देते हैं और हमने उसको तुरंत पकड़ के मुकदमा दर्ज करा के और वो अंदर दे दिया, सामान बरामद कर लिया। अच्छा, ये क्योंकि 50 के करीब देश हिस्सा इसमें ले रहे हैं, काफ़ी संख्या में फॉरेनर यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ क्या खास विशेष निगरानी की जा रही है? फील्ड में हर कदम कदम पे पुलिस लगी हुई है और कैमरे के माध्यम से हम यहाँ हर समय निगरानी रखते हैं। हमें कोई भी शख्स ऐसा दिखता है कि ये संदेहजनक है, हम तुरंत सूचना देके और उसको पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, ये 700 से भी ज़्यादा जो कैमरे लगाए गए हैं, पूरे मेला परिसर की निगरानी उससे की जा रही है, और न केवल कैमरों से बल्कि टीम यहाँ लगाई गई है जो 24x7 नज़र बनाए हुए है, और पूरे मेला परिसर में अगर कहीं भी कोई किसी तरह की घटना होती है तो इसी कंट्रोल रूम से पुलिस को मैसेज दिया जाता है, और मैसेज जो चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है वो तुरंत उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में रोजाना लाखों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ भाड़ के बीच कई लोगों के सामान भी खो जाते हैं। साथ ही रोजाना मेले में बच्चों के बिछड़ने की भी सूचनाएं मिल रही हैं। इनसे निपटने के लिए प्रशासन ने मेले में खोया पाया कक्ष बनाया है। इस कक्ष से मेले में कुछ भी खोने या पाने से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में लगातार दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है, और लाखों के संख्या में रोजाना दर्शक सूरजकुंड मेले में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में कई बार भीड़ के बीच में कई लोगों का सामान खो जाता है, या कई बार खुद बच्चे मिस हो जाते हैं, या कोई आपस में किसी को अगर कोई मिस होता है तो उनके लिए भी बाकायदा यहाँ खोया पाया सेंटर बनाया गया है। क्योंकि अब मैं पहले मेले की तस्वीर दिखा देता हूँ, आप भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ लोग जो पर्यटक पहुँच रहे हैं, और उनकी भीड़ क्योंकि वीकेंड में और ज़्यादा ये भीड़ बढ़ती है, तो ऐसे में जो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाया गया है वहाँ से लगातार सूचनाएं प्रेषित होती हैं। आप सुनेंगे, आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि अंदर आवाज़ जो भी जानकारी होती है यहाँ से पूरे मेला परिसर में साउंड सिस्टम से जो माइक लगाए गए हैं उसके माध्यम से यहाँ पहुंचाया जा रहा है सूचना। यहाँ से मेले से संबंधित अगर कोई सूचना है तो वो भी इसी सेंटर से पूरे दर्शकों हों या चाहे हस्तशिल्पी हों या कोई भी हो, उसकी सूचना यहाँ से दी जा रही। बाकायदा पुलिस की यहाँ तैनाती की गई है, पुलिस भी मदद कर रही है। अंदर लेकर चलते हैं आपको कि ये लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है, ये किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ जब लाखों की भीड़ हो ऐसे में अगर कोई कुछ खो जाता है तो उसको जल्दी से उस तक पहुंच जाए, इसको लेकर यहाँ देखिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, और बाकायदा एक अनाउंसर बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में रुचि गुप्ता हैं। मैम, खोया पाया एक कक्ष बनाया गया है मेले में, कैसे काम कर रहा है ये? खोया पाया में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मेला में एक ही हमारा ये सेंटर है जहाँ से हम ऑन एयर कोई भी इंफॉर्मेशन करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और ये पूरे मेले को पूरी पार्किंग को कवर करता है, और सारी पार्किंग में हमारी आवाज़ जाती है। कई बार चाबी लोगों की लॉस्ट हो जाती है, पार्किंग में पहुंचने के बाद में चाबी ढूंढते हैं, तो वहाँ लोगों को ये पता चल जाता है कि चाबी हमारे पास है, इनकेस हमारे पास आ जाती है और हम अनाउंसमेंट दे देते हैं। तो अगर किसी का कुछ खो जाता है वो भी यहाँ दे सकता है, और जिसको आप यहाँ से उसे जिसका खोया है उसको लौटा देते हैं। हमारे पास जो भी आता है हम ऑन एयर करते हैं, अनाउंसमेंट देते हैं, और हमारे पास पुलिस के सहयोगी हैं जो सभी एंट्री करते हैं, और उसके बाद में जब किसी को हैंडओवर कोई सामान करते हैं उनकी पहचान पूछने के बाद तो उसकी एंट्री की जाती है। हम देखते हैं मेला परिसर में लाखों दर्शक पहुंचते हैं और आपकी आवाज़ उनके कानों में गूंजती रहती है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट यहाँ से होती रहती है, तो मेले से संबंधित भी कोई सूचनाएं आप देते हैं? और अगर आप सूचना माइक पर दे के दिखाएं पूरे उसको, क्या कोई मैसेज देना जो मैसेज आप दे रहे होंगे? हाँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हमारी जो हस्तशिल्पकार भाइयों को या हमारे अतिथियों को देनी होती है या रिपोर्टर्स को देनी होती है, तो वो हम इसी माइक से देते हैं, और ये सारी मेले को कवर करता है। कोई सूचना अगर देनी हो फिलहाल आपको, तो किस तरह से क्या सूचना देना चाहेंगे माइक पे? एक
पब्लिक इंटरेस्ट की अनाउंसमेंट मैं आपको देके बता देती हूँ किस तरह से अनाउंसमेंट बाहर जाती हैं। कृपया ध्यान दीजिए, मेले में आए हुए अपने सभी अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि आपके साथ यदि छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो उनकी जेब में आप अपने सेल फोन नंबर की चिट डालना ना भूलें, ताकि उनके मिसप्लेस हो जाने पर, उनके गुम हो जाने पर उनकी सूचना हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। आपको अपने आसपास कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि का व्यक्ति नजर आता है तो इसकी सूचना आप आसपास खड़े पुलिस कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों को तुरंत दें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये सूचनाएं इस तरह से जो दे रहे हैं, एक लोगों के लिए बड़े फायदे की भी चीजें हैं कि अगर कोई किसी का बच्चा मिस हो जाता है तो उसको प्राप्त हो जाए, या जो आप उन्हें सलाह दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या काम करना पड़ रहा है? यहाँ से सारी ऑफिशियल, चाहे वो स्टाफ के लिए हो, चाहे वो हस्तशिल्पकार भाइयों के लिए हो या किसी के लिए भी हो, अनाउंसमेंट हम यहाँ से ऑन एयर कर देते हैं। और बाकी छोटी मोटी हमारे हस्तशिल्पकार भाइयों को कोई परेशानी होती है, जैसे बिजली से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, बारिश आ जाए, मान लीजिए कि हम मेला अथॉरिटी उन्हें चिक्स दे रहा है, चिक्स इन द सेंस बैग्स दे रहा है जिससे वो कवर कर सके अपने सामान को, वो भीगे नहीं, तो इस तरह की अनाउंसमेंट हम यहाँ से देते हैं। हम देख रहे हैं एक रजिस्टर भी यहाँ मेंटेन आप कर रहे हैं। रजिस्टर में अगर खास तौर से देखा जाए तो किस तरह की जो शिकायतें हैं, शिकायत कहें या सूचनाएं हैं, वो पहुंचती हैं यहाँ? जैसे ये कल की एंट्री है हमारी, इसमें किसी की हमें टाइटन की घड़ी मिली थी तो हमने उसका वो डाल लिया कि किस तरह की घड़ी हमें मिली और किसको हमने रिसीव कराया। ये कोई राजकुमारी जी थी, उनकी घड़ी हमें मिली थी, हमने उनको रिसीव कराई है, उनके साइन वगैरह ले लिए हैं यहाँ पर। किसी का मोबाइल मिलता है। कल एक हमें पैसे से भरा हुआ एक हमारे विदेशी उज्बेकिस्तान के हस्तशिल्पकार बहन हैं, उनका एक बैग मिला था, उसमें लगभग 50 या 60 हज़ार के 80 हज़ार रुपए थे और उनके दूतावास से रिलेटेड सारे पेपर्स थे, पासपोर्ट था, ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में एंट्री किया है वो सारे दस्तावेज उसके अंदर थे और वो हमारे वो रख के कहीं भूली या क्या हुआ, उन्हें खुद पता नहीं था कि कैसे वो मिस हुआ उनसे। वो हमारे पास आया, हमने इंग्लिश में हिंदी में अनाउंसमेंट दी, उनको समझ में शायद नहीं आया, फिर हम स्पेशली वो पासपोर्ट खोला, उनको देखा उज्बेकिस्तान से हैं, हमारे लिए इजी हो गया कि उज्बेकिस्तान के स्टॉल पे जाके हमने उस लेडी की फ़ोटो जो उसके पासपोर्ट पे थी और उसकी फ़ोटो को देख के उनको फिर बैग हैंड ओवर किया। बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये जो खोया पाया कक्ष बनाया गया है लोगों के लिए काम आ रहा है, और ऐसे में जब लाखों की भीड़ हो और उसमें अगर किसी का सामान खो जाता है या बच्चा खो जाता है तो उसे, अगर इसको खोया पाया कक्ष से लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर जो बनाया गया है, यहाँ से अगर वो बच्चा मिल जाता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि चेहरे पर जो तनाव मेला देखने आ रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सुकून देने का ये एक सेंटर काम कर रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। ऐसी ही एक प्रदर्शनी जेलों के कैदियों की ओर से लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में कैदियों के बनाए गए सामानों को लगाया गया है। इन उत्पादों को पर्यटक भी काफी पसंद कर रहे हैं। काफी मात्रा में इन सामानों की खरीदारी हो रही है। इसी को लेकर फरीदाबाद जेल के डीएसपी नवीन छिल्लर का कहना है कि जेलों के अंदर कैदियों के बनाए गए इन सामानों को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। सोनीपत जेल में ज्यादातर सामान लकड़ी के बनाए गए हैं, जिन्हें खरीदने के लिए दर्शक स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की कोशिश है कि जेल में बंद जो कैदी हैं वो आत्मनिर्भर बने और जब जेल से बाहर निकले तो वो अपना एक व्यवसाय शुरू कर सके और एक बेहतर जीवन की शुरुआत करें। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणा की 20 जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को भी बिक्री के लिए लाया गया है, और इसके पीछे हरियाणा सरकार का मकसद है कि जेलों में बंद कैदी जब बाहर निकले तो वो आत्मनिर्भर बनकर निकलें और उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मोहताज ना होना पड़े। और इसी को लेकर वहाँ उनके द्वारा सामान बनाया जा रहा है और हरियाणा की जेलों का सामान जो यहाँ पहुँच रहा है उसका हाथों हाथ जो पर्यटक हैं वो खरीद भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, आप देखेंगे तो ये जो हरियाणा की 20 जेलों से सामान यहाँ पहुंचा है, ये यहाँ बिक्री के लिए रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम तरह की चीजें यहाँ कैदियों द्वारा बनाई गई वो यहाँ रखी गई हैं। अगर दूसरी तरफ भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो सामने भी आप देखेंगे तो वहाँ तक
ये तमाम जो आप सामान देख रहे हैं अलग अलग, ये कैदियों के द्वारा जेल के अंदर बनाए गए हैं। आप देखें वहां तक ये जो सारा सामान है अलग अलग जेलों से यहाँ लाया गया है और लाखों रुपए में रोजाना इस सामान की बिक्री हो रही है। लोग इस सामान को हाथों हाथ खरीद भी रहे हैं। और हम बात भी करेंगे, नवीन चिल्लर हैं डीएसपी जेल और मेले के नोडल ऑफिसर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 20 जेलों का सामान जो कैदियों द्वारा बनाया गया है, कैसा लोग इसको ले रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं? ये 38वें सूरजकुंड मेले में जो जेल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा स्टॉल लगाया गया है, तो इसमें जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 20 जेलों से सामान आया हुआ है और बड़ी खुशी होती है इस बात की कि पब्लिक का अच्छा रुझान हमें मिल रहा है, पब्लिक का बड़ा प्यार मिल रहा है, पब्लिक बड़ा पसंद कर रही है क्योंकि मार्केट रेट से कम भी है और क्वालिटी में भी उनसे अच्छा। क्या कोई प्रॉफिट ले रहे हैं आप? जो सामान बनाया जाता है उसका कोई प्रॉफिट भी जोड़ कर लेते हैं? हाँ, देखिए हम इसमें हल्का मार्जिन लेते हैं, जो इसमें का हिस्सा जो है परिजन के फैमिली को ही जाता है ताकि उनका भी पालन पोषण हो सके, क्योंकि एक उनके परिवार का एक मेन मुख्य सदस्य जो है कारणवश किसी हालात के मारे जो है जेल के अंदर आ चुका है और अब उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, तो ये इसलिए उन बंदी के उत्थान के लिए और प्रोत्साहन के लिए उनकी फैमिली को एक हिस्सा दिया जाता है। देख रहे काफी महंगे महंगे सामान भी हैं जो कैदियों ने बनाए हैं। अगर बात करें अगर सामान की, जिस तरह से यहाँ ये डाइनिंग टेबल रखी हुई है, ये अगर इसकी बात करें हम तो ये किस तरह की टेबल है, कौन सी जेल से आई है? देखिए ये हमारे जो है सोनीपत जेल से ये डाइनिंग टेबल आई हुई है। ये 6 सीटर टफ एंड ग्लास की जो है अपना डाइनिंग टेबल है जिसकी कीमत 65,000 रुपए है। इसके अलावा हमारे पास 8 सीटर भी अवेलेबल है ओनिक्स मार्बल में, जो लगभग 1.25 लाख रुपए की है। 1.25 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल कैदियों ने बनाई है? बिल्कुल, सोनीपत जेल के कैदियों ने बनाया है। इसके अलावा बेड भी है, सोफा सेट भी है 1.25 लाख रुपए तक का। बड़े अच्छे आइटम मतलब उन्होंने बनाया है, प्रोत्साहन के काबिल तारीफ कह सकता हूँ कि मैं वो काबिल के बड़ा हुनर है उनमें। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कौन सा सामान यहाँ बिक्री हो रही है जो दर्शक ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हो? देखिए पसंद तो हर एक आइटम को किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं क्राउड बड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्राउड है मेले में, तो छोटे आइटम लेना ज्यादा पसंद करते हैं। बड़े आइटम की डिलीवरी हम लोग कर देते हैं, तो बड़े आइटम को भी लेके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भाई लेडीज ज्यादा आ रही हैं तो वो अपने हाउस होल्ड के लिए जो छोटा आइटम है, किचन का है या फर्नीचर वगैरह है, वो आइटम ज्यादा पसंद किया। अगर मैं पूछूं आपसे तो सबसे ज्यादा महंगा सामान कौन सा है यहाँ मेले में आप जेलों का, और सबसे सस्ता क्या है? देखिए अगर कहें तो हमारे पास यहाँ यूं कहते हैं ना कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक आइटम है, तो वही बात है कि हमारे पास 50 रुपए से लेकर और 1.25 लाख तक का आइटम है। हमारे पास एक बेड और उसके साथ जो है अदर फर्नीचर जो उसके साथ लगता है और रॉकिंग चेयर वगैरह मिलाकर उसकी कीमत जो है हमने 1.25 लाख रुपए रखी है। और 50 रुपए का आइटम से लेकर मैं यही कह रहा हूँ कि 1.25 लाख तक का आइटम हमारे पास है, सभी जेलों से अवेलेबल। कैदियों के हुनर को आप संभालने की बात कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए मकसद यही है कि अब जेल ना रहकर रिहेबिलिटेशन सेंटर बन चुकी हैं, जहां हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हालात किसी कारणवश या किसी हालात से जो बंदी अपना रास्ता भटक चुका है उसको वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें और वो वापस जाकर उसी समाज में उसी तरह रह सके जिस तरीके से वो क्राइम करने से पहले रह रहा है। यही हमारा मकसद है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं डीएसपी जेल नवीन चिल्लर के जो कैदी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है, जेल विभाग का प्रयास है। और ऐसे में जब वो जेल से बाहर जाएं तो इतना हुनर वो लेके जाएं अपने साथ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और समाज में सर उठाकर वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की महाचौपाल में रोजाना अलग अलग कलाकार समा बांध रहे हैं। मेले की महाचौपाल पर अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचे पंजाबी सिंगर गुरताज ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेला उनके लिए एक नया अनुभव है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बड़े कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आज हमारे साथ में हैं पंजाबी सिंगर गुरताज जी, उनसे बात कर लेते हैं चूँकि परफॉर्मेंस करने सूरजकुंड मेले में पहुंचे हैं। गुरताज जी, आपका स्वागत है सूरजकुंड मेले में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी,
बहुत अभी तो साउंड चेक चल रहा है, आपको पता ही है। बहुत क्राउड देख के बहुत खुशी हो रही है और बहुत नर्वस भी फील कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि स्टेज बहुत बड़ी है, आपको भी पता है, अंतर्राष्ट्रीय मेरी हिंदी थोड़ी वो है, तो उस पे बहुत अच्छा लग रहा है। मेला घूमा? मेला घूमा जी, सुबह घूमा। कैसा लगा? बहुत अच्छा मेला ऑर्गेनाइज किया है सरकार ने और हरियाणा टूरिज्म ने। अच्छा, एक सवाल आपसे है, चूँकि आपके गाने बड़े फेमस हैं, जिस तरह से पंजाब ना केवल हरियाणा बल्कि और दूसरी जगह भी सुने जाते हैं, तो आपकी जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? शुरुआत में स्कूल टाइम से मुझे शौक़ था सिंगिंग का, मैंने सब्जेक्ट ले रखा था स्कूल में सिंगिंग, तो उसके साथ साथ मेरा मतलब हमारे क्लास टीचर थे जो, वो म्यूज़िक वाले टीचर थे, तो उनके साथ ज़्यादा प्यार पड़ गया, वो सिखाते रहे और हम लगे रहे इस लाइन में। फिर आगे कॉलेज में जाके यूथ फेस्टिवल्स करते रहे, तो ऐसे ही सफ़र चलता रहा जी। गायकी की बुलंदियों को आप छू रहे हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष भी उस जीवन में जुड़ा होता है, तो कोई आपके साथ भी ऐसा कोई संघर्ष का दौर रहा? हर बंदे का ही संघर्ष तो होता ही है, संघर्ष के बिना ज़िंदगी है नहीं है, हर लाइन में संघर्ष है। मेरा तो यही है कि भगवान ने जो भी किया सही किया है, संघर्ष भी ज़रूरी है, भगवान जो कर रहा है सही कर रहा है, भगवान की कृपा है जहाँ पे भी हैं आज। गुरताज से अगर ये पूछा जाए कि उनका मनपसंद गाना कौन सा है, तो वो गाना कौन सा है, और अगर गा के आप सुना पाएँ? साडी बल्ले बल्ले रहंदी सरकार कोई होवे। अब अभी मैं हिंदी में बोलने लगा था, ये भी देखो आपने उलझा दिया। पंजाबी में बता दी, अपनी भाषा में बता दी। ये गाना आपने भी सुना होगा, ये रहे पावर च नाही कदे गए नाही आए ने रिलेशन बनाए असी लिंक नहीं बनाए दसी कम हरियाणे तो भी पार कोई होवे साडी बल्ले बल्ले रहंदी सरकार कोई होवे साडी बल्ले बल्ले रहंदी सरकार कोई होवे। गुरताज एक ऐसे सिंगर हैं जिनको पॉलिटिशियन भी पसंद करते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? भगवान की कृपा, सारी भगवान को ही पता है क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं। आपकी जो गायकी है उनको टच करती है या उन्हें उनके माफिक लगती है, उनके मुताबिक लगती है? शायद ऐसा हो सकता है कि मैं भी थोड़ा कॉलेज पॉलिटिक्स में रहा हूँ, तो शायद उस हिसाब से ऑरा ऐसा बन रखा हो कि वो पसंद करते हो। बाकी भगवान को पता है, ये मैं नहीं जवाब नहीं दे पाऊँगा इसका। आज के दौर में कई गायक ऐसे हैं जो गाना तो गाते हैं, लेकिन कई जनता के बीच में उनको नहीं सुना जा सकता या परिवार के बीच में उनको नहीं सुना जा सकता, लेकिन गुरताज एक ऐसे सिंगर हैं जो पारिवारिक गाने बनाते हैं, परिवार एक साथ सुन सकता है और परिवार पर गाना बनाते हैं, चाहे पापा मम्मी, कोई उनमें से कोई गाना आप हमारे दर्शकों को सुना रहे? सबसे पहले तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने ये बात बोली, ये बात सुनने के लिए हम अच्छे गाने गा रहे हैं कि हमें कोई ऐसा ना बोल पाए कि ये गाना हम परिवार में बैठ के नहीं सुन सकते हैं। अभी मेरा पीछे गाना आया था पंजाब के बारे में, उसमें बात है, उसमें कहता है स्वर्ग नहीं थे सचखंड दा नज़ारा है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇਖੀ ਹਵਾ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖੀ ਆਪਣਤ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇਖੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਈ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਈ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। सिद्धू मूसेवाला आपके दोस्त, वो भी काफ़ी प्रसिद्धि पाई उन्होंने, आपने उनके साथ भी काम किया, कैसे मिस करते हैं उन्हें? मिस बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कभी कभी जब भी कोई आवाज़ रील में भी सुनने को मिलती है तो आंखों में एक बार तो नम हो जाती हैं आंखें। तो जितना मिस मैं करता हूँ मुझे लगता है सारा वर्ल्ड ही उतना मिस करता है, क्योंकि उन्हें सारे ही सुनते थे। उनके गाने भी ऐसे ही थे कि हम परिवार में बैठ के सुन सकते। एक सवाल और है, चूँकि जो युवा इस पेशे में आ रहे हैं गायकी के में, क्या संदेश उनको, क्या मैसेज उनको? मैसेज यही है जी, ऐसे गाने गाएं हम सारे ही जो हम अपने घर वालों को सुना सकें, यही मेरा संदेश है। बाकी टाइम लगता, लेकिन अगर लगे रहोगे तो कोई हर एक चीज़ में ही टाइम लगता, कोई भी फील्ड हो उसमें टाइम लगता है। अगर लगे रहेंगे हम तो एक ना एक दिन मुकाम पे पहुंच जाएंगे।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सिंगर गुलताज, जो एक बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि और उन ऐसे युवाओं को जो इस पेशे में आ रहे हैं, इस गायकी के पेशे में आ रहे हैं, कि ऐसे वो गाने बनाएं जो परिवार के बीच में सुन सकें, समाज को जोड़ सकें और एक मैसेज समाज को दे सकें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी।